हाल ही में शेकाप और महाविकास आघाड़ी ने पनवेल मनपा द्वारा लागू प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ मोर्चा निकालकर आक्रामक भूमिका दिखाई थी। अब बीजेपी ने भी मैदान में उतरकर पनवेल मनपा के बचाव में आगे आई है। हाल ही में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व सभागृह नेता परेश ठाकुर ने शेकाप और महाविकास आघाड़ी के मोर्चे को ढोंग बताकर जमकर आड़े हाथों लिया। परेश ठाकुर ने कहा कि पनवेल के विकास के लिए भाजपा और शिवसेना हमेशा ही तत्पर रही, तो वहीं पनवेल मनपा क्षेत्र के वासियों पर करों का बोझ न गिरे, इसलिए लगातार अपनी भूमिका भी स्पष्ट की। मगर ऐसी स्थिति में शेकाप और महाविकास आघाड़ी ने केवल बीजेपी को लेकर लोगों में जहर घोलने का काम किया, जिन्होंने कभी भी जनता का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे ने समय पर ठोस भूमिका नहीं ली, तब जीएसटी अनुदान में कटौती की गई, तब महाविकास आघाड़ी के नेता आखिर क्यों चुप थे। वहीं परेश ठाकुर ने खारगर फोरम पर भी हल्ला बोल करते हुए कहा कि फोरम केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है। खारगर फोरम ये सिर्फ यहाँ पे कोई भी मुद्दा यहाँ पे सिर्फ लोगों में जाके उसके बारे में गलतफहमी फैलाने का ही काम कर रही है। कभी भी खारगर फोरम ने यहाँ पे खारगर के सोसाइटीज़ जिनके करोड़ों रुपए कर्नाला बैंक में फंसे हुए हैं, उनके लिए झगड़ने का कभी काम नहीं किया। या यहाँ खारगर में जो बाकी के सिविक फैसिलिटीज़ है, सिविक फैसिलिटीज़ के लिए कभी भी महानगर पालिका या सिडको के साथ झगड़ने का काम कभी भी किया नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का वो काम कर रहे हैं। पर मुझे विश्वास है कि खारगर के लोग ये काफ़ी यहाँ पे समझदार है और वो खारगर फोरम के इन झूठी बातों पे विश्वास नहीं रखेंगे और यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका को वो सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहकार्य करेंगे। पनवेल महानगर पालिका को ये एलबीटी अगर माफ़ हुआ है तो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार माफ़ हुआ है, तो इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि ये सच में बराबर था क्या। और उसी के साथ में यहाँ पे जीएसटी अभी हमें 1600 करोड़ का हमें जीएसटी मिल रहा है और उसके साथ में हर साल यहाँ पे 400 करोड़ का जीएसटी हर साल मिलने वाला है। तो और अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी सही तरीके से अगर हम लोगों तक जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि लोगों के मन में जो भ्रम है वो भ्रम ये यहाँ से भ्रम दूर होके वो ज़रूर यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये पनवेल महानगर पालिका को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा हासिल करने के लिए जो यहाँ पे डेवलपमेंट होने ज़रूरी है, मुझे विश्वास है कि अगले 10 साल में वो लेवल हम पूरा कर सकते हैं। हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान सीडीपी बनाया हुआ था, क्रिसिल एजेंसी के माध्यम से पनवेल महानगर पालिका ने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ था। उसके अनुसार 2025 तक इस शहर को 5000 करोड़ की आवश्यकता और 2030 तक यहाँ पे इस शहर को 10,000 करोड़ की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम 3000 करोड़ यहाँ पे 2025 तक लाने में तो ज़रूर कामयाब होंगे। कोरोना की वजह से यहाँ पे ज़रूर हमें यहाँ पे हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है, पर 2030 तक हम ये नुकसान ज़रूर हम इसका भरपाई करके ये शहर को एक ऊंची लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।